फाइनल ब्लैक विल्बर वर्सेस लारंजा। दो मुकाबले क्वार्टर फाइनल के अभी शेष। उसके बाद आज ही दो सेमीफाइनल। क्रिकेट अभी बहुत बाकी है और एसपीएल सीजन 5 जो सिंधियों का त्यौहार मनाया जा रहा है चेटी चंद सिंधी दिवस के उपलक्ष्य में, अब क्रिकेट के रूप में अपने धीरे धीरे अंतिम पड़ाव पर। और हमारा मुख्य समारोह 30 मार्च को, उसके पहले ये क्रिकेट के रूप में एक त्यौहार। दोनों टीमें जल्द से जल्द लाइनअप हो जाएं। और मैं निवेदन करूंगा लारंजा इंडिया से ऑनर सच्चानंद सुखवानी जी, श्री सच्चानंद सुखवानी मैदान के बीच में आए। सच्चू अंकल और खिलाड़ियों का हस्तावर्धन करें। डगआउट खाली कर देंगे वहां पे। असरानी टाइगर्स और जो भी बोर्ड के आगे खड़े हैं सब पीछे हो जाएं। हमारे बीच में लारंजा इंडिया के ओनर सच्चानंद सुखवानी जी भी खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाते हुए, और प्रदीप रंजनानी जी इन्फिनिटी मैच से। और आज का तीसरा क्वार्टर फाइनल लारंजा वर्सेस ब्लैक विल्बर, एक बहुत ही जोरदार और कड़कदार मुकाबला थोड़ी देर में। और अब फोटो सेशन, और जल्द से जल्द टीमें दोनों अपनी पोजीशन ले लें। बैटिंग टीम ग्राउंड पे रहे, और सॉरी बैटिंग टीम पेविलियन में और फील्डिंग टीम ग्राउंड पर। अब थोड़ी देर में आपके सामने तीसरा क्वार्टर फाइनल। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स।
असरानी स्ट्राइकर से मैन ऑफ द मैच जल्द से जल्द मंच के सामने आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। रोहित तलरेजा, जल्द से जल्द। कप्तान शंकर, रोहित को भेजिए। हमारी दोनों टीमों से रिक्वेस्ट है, एक्स्ट्रा प्लेयर प्लीज कॉम बॉक्स में भेजें, जल्दी कीजिएगा प्लीज। हम मैच नंबर 1 के मैन ऑफ द मैच साहिल गिनचंदनी और मैच नंबर 2 के रोहित तलरेजा, दोनों जल्द से जल्द मंच के सामने आ जाएं। चलिए, बाउंड्री है नहीं, वो चेक की जाएगी, मगर जिस तरीके शॉट खेला था काबिल तारीफ है। स्वागत आप सभी का फिर से एक बार एक अहम मुकाबला, एक और क्वार्टर फाइनल। हमारे फ्रेंचाइजी असरानी स्ट्राइकर से सुरेश असरानी जी पुरस्कार देते हुए मैन ऑफ द मैच का रोहित तलरेजा। और लारंजा से ऑनर वेट, सच्चन सुखवानी हमारे पहले मैच के मैन ऑफ द मैच ज्ञानचंदानी को पुरस्कार देते हुए। सेफ, कमाल का क्षेत्र रक्षण निश्चित रूप से मैं अपनी टीम के लिए। इस बार क्या रोकोगे? इस बार क्या आप रोक सकते हैं? स्टैंड एंड डिलीवर 6 के साथ शुरुआत है।
बल्लेबाज को लगा कि ये वाइट बॉल है, मगर शायद अंपायर को लगा नहीं, कुछ हिस्सा शायद छुआ था, मगर इस बल्लेबाज का रवैया वही है। गेंदबाज का लेंथ तो लाइन बदल सकता, मगर इनका खेलने का रवैया कभी नहीं बदलेगा। इस बार भी फिर से थर्ड अंपायर फिर से थर्ड अंपायर। आज काफी बार थर्ड अंपायर को परेशानी में डाला गया है। सेव, ये देखें आप, बिल्कुल आप लेफ्ट हैंडर ही कह सकते हैं इस बल्लेबाज को, और फील्डिंग की दाद देनी पड़ेगी। ये उड़ता पंजाब नहीं, उड़ता फील्डर देखा आपने स्क्रीन पर, मिस्टर मनीष। पहला ओवर 12 रन 12 पे 0 है। 0 से शिखर तक की कहानी कौन सी टीम लिखेगी अपनी जुबानी, कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि सारी टीमें अब अपना सब कुछ झोंकने को तैयार है। शाम दंड भेद सब कुछ बीच मैदान पे आपको दिखेगा, क्योंकि यहां अगर आप हार गए तो सीधा बाहर, जीत गए तो ट्रॉफी के एक कदम और नजदीक हो जाओगे आप। इस टूर्नामेंट की खासियत है ये कि आप हारना चाहते हो नहीं। कुछ कुछ टीम तो पार्टिसिपेट करती है, हर साल उम्मीद लेके आती है। इस साल भी उम्मीदें थी, काफी टीमों का सपना टूटा है, इस बार ऊंची गई है, बस ऊंची गई थी। पहली बॉल पे पहली विकेट दीपेश के ऊपर निगाह है। आज पहली बार उन्होंने ओपन गेंदबाजी के लिए शुरुआत नहीं किया, मगर पहली बॉल आई दूसरे ओवर में विकेट दिलवाया। थर्ड अंपायर चेक किया जाएगा, थर्ड अंपायर मौजूद है, नो बॉल है या नहीं। सर फ्रंट फुट ना, यस। अब पूरी निगाहें अगर देखें, जिस तरीके से आयुष ने पिछले सारे मैचेस में बल्लेबाजी की है, उनके ऊपर निगाहें, मगर आशीष को अब यहाँ एक एंकर का रोल अदा करना है। कई बार अपनी टीम के लिए काफी अच्छा करते हुए नजर आए, मगर आज भी एक विषम परिस्थिति में वो खड़ी है। एक इंपॉर्टेंट मैच, क्योंकि डू और डाई क्वार्टर फाइनल मुकाबला
वो फाइनल तो होता है, मगर फाइनल से पहले ये क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल होता है ना, वो पूरे टूर्नामेंट की मेहनत देखी जाती है कि आपने कैसे की है, किस कदर की है। क्या बात है दीपेश साहब। अब इनका ओवर सबसे इंपॉर्टेंट है। आशीष को अच्छी तरीके से मालूम है, एक दूसरे के सामने खेल चुके हैं, एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं, तो फिर थोड़ा सा अगर आप देखें कि 50-50 अगर ठीक ठाक है। अब यहाँ उतना मुश्किल भी नहीं है, उतना आसान भी नहीं है। जब एक दूसरे को जानते हो तो फिर एक दूसरे का कमियां और खामियों को आप जानते हैं कि कौन कहाँ पे बेहतर कर सकता है। अच्छी गेंदबाजी, पहला ओवर 12 रन इस समय, पहली बॉल आउट, दूसरा बॉल डॉट बॉल और ये फिर डॉट, अनदर डॉट बॉल। शांत है मुकाबला। अब कई लोगों ने ये कहा है, कई लोगों का प्रिडिक्शन था, अगर आप इस मैच के बारे में चर्चाएं हो रही थी कि इन दोनों में जो जीतेगा वो शायद वो फाइनल का टिकट वो ले सकते हैं, क्योंकि दोनों बेहतरीन टीमें आमने सामने हुई है इस समय। हमारे एक्सपर्ट कमल सर कुछ ही देर के बाद जुड़ेंगे। काफ़ी कल अच्छी उन्होंने प्रेडिक्शन की थी, आज भी उनसे बातचीत होगी थोड़ी देर के बाद। अंपायर का इशारा अभी तक आया नहीं है। आउट। एक और डॉट बॉल। अब तक इस ओवर में एक भी रन आया नहीं है। क्या मेडन विकेट ओवर देख सकता है? 5 गेंदें हो चुकी है, 2 विकेट इनके नाम है। क्यों कहा जाता है कि आपको इस टीम के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, यानी मोस्ट डिपेंडेबल? स्नो बॉल। अब नो बॉल का सामना करेंगे संजय। स्नो बॉल फ्रेड, फ्रेड का फायदा क्या उठा पाएंगे? अभी लेडी लक के साथ आए हैं संजय साहब। अब लेडी लक कई का काम कर जाता है, बेहतर काम करता है। अब नई जिंदगी की शुरुआत हुई तो फिर ये छक्के के साथ खुशियां मनाना चाहेंगे ये। ताकत तो लगाया है, मगर नजाकत ही दिखी है। इस 2 के साथ ओवर की हुई समाप्ति। 15 बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर हुआ समाप्त।
अब ऊंची गई है, अब ऊंची गई, नीचे फील्डर मौजूद है, नीचे फील्डर पीछे फील्डर, सबसे बड़ा विकेट है, मनीष ने पकड़ा कैच है। एक और रन आता हुआ इस सिंगल के साथ। अगर देखिए जिस तरीके से स्कोर चली है, पहला ओवर 12, उसके बाद दूसरे ओवर में बिल्कुल शांत। क्या एक और कैच होगा? थोड़ा सा दूर रह गए आप। ब्लैक विल्वर की अगर बात की जाए, ब्लैक विल्वर साइड चेक की जाएगी, बिल्कुल हाइट का मसला है, वेस्ट साइड चेक की जा रही है। थर्ड अंपायर चेक करेंगे वेस्ट हाइट। अब 16 पे 3, यहाँ पे 16 पे 3 अगर गिर गए हैं तो फिर एक और कहीं अगर विकेट आ गई 1 या 2 ओवर में मुश्किल में पड़ जाएगी। बट अच्छी चीज ये है कि ब्लैक विल्वर के पास बैटिंग लाइनअप थोड़ी सी लंबी है। लारंजा को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, कंट्रोल में रखना है, 60-70 तक रखना चाहेगी। बट ब्लैक विल्वर इज अ फिनोमिनल टीम, उनके पास काबिलियत है। डिसीजन पेंडिंग चेक की जा रही है वेस्ट हाइट। कमर के ऊपर से अगर आप ऊपर देखते हैं तो फिर वो नो बॉल होगी। अब कमर की हाइट कितनी थी, ये विकेट के ऊपर जा रही थी या नहीं, वो भी चेक की जा रही है। अच्छी अंपायरिंग दिखी है पूरे टूर्नामेंट में अगर बात की जाए तो। 16 पे 3। अंपायर के पदभार संभाल रहे हैं संदीप बख्श जी, जो बीसीसीआई लेवल 1 के अंपायर रह चुके हैं। साथ ही साथ मिस्टर चैतन्य उभरता हुआ अंपायर, साथ ही साथ थर्ड अंपायर की भूमिका में अब मौजूद है मिस्टर संदीप बर्मन। एक अच्छी पैनल आपको नजर आ रही है इस साल अंपायर में। संदीप बर्मन जी पिछले 5 सालों से लगातार एसपीएल में जुड़े हुए हैं। और हमारे स्कोरर साहब 4 सालों से मिस्टर उज्जवल। फेयर बॉल। अब 16 पे 3 है। अब 17 पे 3। अब 17 यानी खतरा होता है। कई बार देखा है कुछ ऐसे नंबर्स आते हैं स्क्रीन पे तब खतरा दिखता है। अब 17 यानी खतरा है, किस टीम पे खतरा है देखना पड़ेगा। और बाउंड्री या विकेट कहना थोड़ा सा मुश्किल है, मगर करना अपनी ही है। ओ भाई साहब, खतरा, मैंने कहा था ना खतरा दिखेगा। अब खतरा तो आया था, टल गई है। 18 पे 3। अब अगर देखना यहां से
अंतिम अंतिम के जो ओवर्स आएंगे वो भी देखना पड़ेगा। डॉट बॉल। अब 3 ओवर चल रहा, रन तो ठीक ठाक बने, अपने 3 विकेट गवा दिए। क्या दीपेश का एक ओवर दिखेगा? अब दीपेश का एक ओवर अगर आपने डलवा लिया, वहाँ दो चीज हो सकती है कि या तो विकेट आ जाएगी या तो फिर वो उनको डॉट खेल जाएंगे, अंतिम ओवर में सेट होने का मौका मिल जाएगा। मगर मेरे हिसाब से अगर आने के बाद 1 या 2 विकेट वो ले लेना तो फिर मैच अपने हाथों में आ सकता है। रणनीति रहेगी। बाहर निकाल रहे हैं बॉल को, उतना आसान नहीं है इस बॉल को खेलना। लेग बाय कैसा अंपायर द्वारा एक और अतिरिक्त रन। कुल स्कोर 19 रन। 3 ओवर हुआ समाप्त। 3 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बना है 19 रन। विकेट के खाते में 3 है। ब्लैक विल्बर। डीजे साहब, डीजे अंश। विशाल भाई जहां कहीं भी आ जाएं, हमारे पूर्व डीजे विशाल जी। विशाल जी जहां कहीं भी हमारे कॉम बॉक्स में आ जाएंगे। विशाल पाशानी, द ह्यूज फैन ऑफ ब्लास्टर 11। काफी शांत है आज, काफी मूड ऐसा हर रहते नहीं है, काफी खुशमिजाज इंसान, मगर आज दिल धड़कन सब टूट चुका है। अफसोस की बात यह है कि कमल भैया ये कह रहे थे, कमल भैया कह रहे थे कि पहली बार विशाल ने टी शर्ट पहना और टीम हार गई। कमल भैया, कमल भैया क्या ये सही है? कमल भैया क्या ये सही है कि विशाल जी आज पहली बार टी शर्ट पहने और आपकी टीम बाहर? इट्स अ नो बॉल। 21। वाइट बॉल। अभी ये ओवर देखिए जिस तरीके से दीपेश परवानी को अब दीपेश परवानी जिस तरीके से गेंदबाजी पहला ओवर किया, वहां 2 विकेट लगातार दिलवाना तो मुश्किल हो जाएगा। अब ये ओवर कैसे खेलते हैं, यही मैं बात कर रहा था। ब्लैक विल्बर के पास ऐसे बैटर हैं जो समय तक खेल सकते हैं। अंपायर का निर्णय अंतिम और सरमान, प्लीज आप कैरी ऑन करें। आपके पास रिव्यू आप इस्तेमाल कर ले। सॉरी, रिव्यू नहीं होती है, अंपायर ही चाहे तो रिव्यू ले सकेंगे।
अंपायर का निर्णय ही अंतिम व सर्वमान्य है। डॉट बॉल इनका ओवर सबसे इंपॉर्टेंट है। एक और वाइट बॉल, एक और वाइट बॉल। स्लोअर का इस्तेमाल कर रहे हैं दीपेश, खुश नहीं है थोड़े से, बट अंपायर का निर्णय ही अंतिम व सर्वमान्य। लाइंस बिलोंग टू द अंपायर। कहां पे आप बल्लेबाज खेल रहा था वो भी देखना पड़ेगा, क्या सफल की थी या नहीं। कमाल की गेंदबाजी तेज गति के साथ। ट्वेंटी 23 लॉस ऑफ 3। अब दूसरा भी भाग गए हैं। चार ओवर हुआ समाप्त। 4 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बनाया 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब किसी को फोन करके भी विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए स्क्रीन पे दिखाना पड़ रहा है। भाभी जी देख लीजिए, रॉकी भैया यहीं पे है। छब्बीस पे 3 है। अब 4 ओवर यानी आधी पारी हो चुकी है समाप्त। अगर ब्लैक विल्वर को देखेंगे ना, वो
अब थोड़े से पीछे हैं जरूर, मगर उतना पीछे नहीं है क्योंकि दीपेश का ओवर निकल गया है। दीपेश का ओवर सबसे इंपॉर्टेंट था, मगर इन्होंने कहा कि नहीं यार, हम भी कर सकते हैं। शाहिल आहूजा पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी। शाहिल आहूजा की अगर बात की जाए, गति इनके पास ज्यादा है नहीं, मगर काफी अच्छा मिश्रण करते हैं गेंदबाजी में। कम से कम 60-70 अगर बनते हैं तो भी फाइटेबल स्कोर होगा। 70 प्लस फाइटेबल स्कोर है इस पिच पे। एक और डॉट बॉल, लगातार वही लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर डाल रहे हैं। ये आसान होगा नहीं। ये रहा हमारा मुख्य मंच जहां पे उपस्थित हमारे सारे आज के अतिथि, साथ ही साथ वेल विशर कह सकते हैं आप इस टूर्नामेंट के। पता नहीं चला बिल्कुल कब खत्म हुआ, होता जा रहा है ये, मतलब कल ही अंतिम दिन है। अब ऊंची तो गई है, दूरी कितनी गई है? दूरी ज्यादा मिल नहीं पाई है। विकेट आया है, विकेट नंबर चौथा है ये, 26 के स्कोर पे चौथा विकेट। ये 27 लॉस ऑफ 4। चढ़ गए हैं ये टीम, अपने ऊपर हावी होने दिया है अब तक। अगर देखें ब्लैक विल्वर की बात की जाए, लारंजा को आप मौका देंगे? लारंजा एक ऐसी टीम है सर पे चढ़ के बोलती है। चढ़ गए हैं, मुश्किल हो जाएगा इनके लिए यहाँ से कम बैक करना। इसके बाद मात्र 3 ओवर का खेल बचेगा। 3 ओवर में कम से कम 40-50 बनाने होंगे, जो कि आसान होगा नहीं। कमाल की गेंदबाजी शाहिल आहूजा ने की अब तक। अब साहिल की खासियत ये रही है, एक और डॉट बॉल ओवर हो गए समाप्त। 5 ओवर में 27 बने, 4 विकेट अब गवा दिए हैं। अब 4 विकेट अगर आपने गवाए यहां से, तो फिर आखिरी के 18 गेंदों में कम से कम 40 चाहिए। इज दैट पॉसिबल? मुश्किल।
27 लॉस ऑफ 4। आखिरी 18 बॉलों का खेल बचा हुआ है। 18 बॉल समझ सकते हैं कि होने क्या वाला है। 18 गेंदों में कम से कम 40। अब हम लोग सीधा एक्सपर्ट के पास जाएंगे। यहाँ से एक्सपर्ट ने काफी अच्छा काम किया कल, अगर देखें। शॉट, ब्लैक विल्बर इज बैक। खत्म हुआ नहीं मुकाबला, अभी इंतजार कीजिए आप। इट्स अ वाइट बॉल। अच्छा शॉट है, एक ओवर के क्षेत्र में दीपेश खड़ा है। एक तो आगे, दूसरा भागेंगे नहीं, मिलेगा नहीं। सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा हो गया, स्कोर पहुंच गई है 35। 35 लॉस ऑफ 4। इसके बाद भी 2 ओवर। पैंतीस पे 4, छठा ओवर है ये। अब यहाँ कैसे रणनीतियां अपनाएं, क्योंकि जिस तरीके से ये ओवर गया, अगर एक और ओवर बड़ा करना है तो फिर दोनों बल्लेबाजों को अंतिम समय तक खेलना होगा। अंतिम समय तक खेलना होगा। वाइट बॉल, एक और अतिरिक्त रन। डॉट बॉल, डॉट बॉल। इस ओवर से 11 आ चुके हैं पहली 5 गेंदों पर। 38 पे 4 है। इसके बाद भी देखा जाए तो इस ओवर के बाद भी 2 ओवर बचे हुए, तो फिर वहां कितना सोच रहे हैं आप? उनचालीस पे 4, 6 ओवर हो चुके समाप्त हैं। 39 बने हैं 4 विकेट के नुकसान पर। अब बचेंगे यहां से आखिरी के 2 ओवर।
शॉट अच्छा है, शॉट अच्छा है, पीछे फील्डर भाग रहा है, क्या बचा पाएंगे? ओ भाई साहब, तू ही ले ले, तू ले ले करते करते किसी ने नहीं लिया। अब दो तो हो गए, तीसरा भागेंगे क्या? ये आसान कैच था। ऐसे कैचेस छोड़ेंगे तो फिर आपको तोड़ने के लिए तैयार रहेंगे बल्लेबाज। संजय, डॉट बॉल। पहला बॉल अगर देखें ऊंची गई थी, वो ऐसे कैचेस आसान होते क्योंकि आपको समय मिल जाता उनके नीचे जाने का। आप ऑलमोस्ट पहुंच गए थे। रिवर्स का प्रयास था, भाग रहे पीछे फील्डर, गैप में खेला है, एक तो आसानी के साथ आ जाएगा, दूसरा अब दूसरा भागे इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरा हो सकता था। एक एक रन आपको कहीं बाद में महंगा ना पड़ जाए। स्ट्राइक चाह रहे हैं आदित्य। आदित्य 4 गेंदों पे 8 बनाए खेल रहे हैं, इनके पास सेटिंग एबिलिटी है। इसके बाद मात्र एक ओवर बचा हुआ है। 42 बने हैं। डॉट बॉल, वो पिछला वाला बॉल पे 2 रन, शायद भागना चाहिए था। एक और डॉट बॉल। स्ट्राइक चाह रहे थे मगर स्ट्राइक आने के बावजूद भी शांत है। 6 गेंदे 8 रन, आदित्य जैसवानी। अच्छा शॉट, पीछे फील्डर, इस बार जाना पड़ेगा वापस। आशीष आएंगे गेंदबाजी के लिए। अब आखिरी के 6 गेंदों में देखा जिस तरीके से गेंदबाजी हुई है पिछले 5 या फिर 6 ओवर, वहां से ये ओवर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आपने शुरुआत अच्छी की है मगर फिनिश कैसा करते हैं वो भी देखना पड़ेगा। स्ट्राइक पे संजय, वो तीसरी बॉल पे शायद सिंगल ही लिए थे, दूसरा हो सकता था, वहां ना लेने के बाद 3 बॉल डॉट हुई, विकेट भी आई, वो और बड़ा किया जा सकता था। अब इस ओवर में कम से कम आप 10 पहले 10 तो सोचें, कम से कम 50 के आंकड़े को छू जाएं आप। ब्लैक विल्बर 42 लॉस ऑफ 5।
ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा, एक और अतिरिक्त रन एक्स्ट्रा के रूप में आता हुआ। एक्स्ट्रा काफी आए, अगर देखें जिस तरीके से एक्स्ट्रा इस मैच में आए, काफी एक्स्ट्रा कह सकते हैं आप। अब तक 10 रन एक्स्ट्रा के रूप में आए हैं। इसको भी वाइड बॉल के छोड़ा था, मगर ये डॉट बॉल हो गई है। इस बार गेंदबाज ने चालाकी दिखाई, बिल्कुल ले जाके आपको दे दिया है बॉल को। कुछ ज्यादा तकनीक दिखाई नहीं, सिंपल बॉल डाली, स्लोअर का इस्तेमाल, वहां फंस गए बल्लेबाज। डायरेक्ट शेड लगती तो शायद विकेट आ सकता था। विकेट के पीछे दीपेश, काफी अटैकिंग फील्ड रहती है उनकी। अभी इस ओवर से 2 गेंदों पे 2 आए हैं, 44 बना है, अभी 4 गेंदों का खेल बचेगा। स्ट्राइक पे मनीष, स्ट्राइक पे मनीष गेंदबाजी कर रहे हैं मिस्टर आशीष। अच्छी गेंदबाजी अब तक दिखी है, मात्र 2 ही रन आपने खर्च किए अभी तक। डेथ ओवर डालना बिल्कुल आसान नहीं है। अब डेथ ओवर कहा जाता है कि आपकी डेथ हो जाएगी। पीछे फील्डर सौरभ, पकड़ा, कैच है। रोहित ने छोड़ा कैच, 45 बने, मात्र 2 गेंदों का खेल बचा है। अब यहां से कह सकते हैं कि आखिरी ओवर आपने अच्छा कर दिया है। अब तक तो आपने काम बेहतर किया है। 4 गेंदों पे 1 विकेट भी आई है, 3 रन दिया आपने। काम आपने बेहतर नहीं, बेहतरीन अंदाज में किया है। इसके बाद दोनों टीम प्लीज आप टॉस के लिए आ जाएंगे। मिसफील्ड हो गई, अब कहां तक जाएगी, शायद बाउंड्री तक पहुंच जाएगी। पहुंच गई है। दीपेश से अमूमन देखा जाता नहीं ऐसे फील्डिंग। अब गेंदबाज का नहीं है ये, गेंदबाज ने काफी अच्छा काम किया, डॉट बॉल करवा दी थी, मगर नीचे रही गेंद विकेट कीपर के हाथों से। ये देखें आप, ऐसी गेंद आपको पकड़ने पड़ेंगे, फिर पकड़ना चाहिए, काफी अच्छे फील्डर हैं ये। ये रन डूबते को तिनके की सहारा जैसा काम करेगा। ये शॉट अच्छा है, 50 तो पूरा हो जाएगा, दूसरा भी शायद प्राप्त कर लेंगे। बिल्कुल 51 बने, 52 चाहिए जीतने के लिए। 52 रनों का लक्ष्य मिला, क्या जीत पाएंगे नहीं, देखने के लिए थोड़ा देर इंतजार करें बस। इसके बाद चलेंगे सीधा टॉस की ओर। टॉस में स्पोर्ट्स ग्रुप वर्सेस
टॉस टाइम। एक और इंपॉर्टेंट मुकाबला, यानी आज के दिन का तीसरा मुकाबला, तीसरा क्वार्टर फाइनल। एक तरफ जसूजा वॉरियर्स और दूसरी तरफ मौजूद है स्पोर्ट्स ग्रुप, कैप्टन रितेश गोगिया जी, साथ ही साथ दिव्य। एक यंग टैलेंट वर्सेस एक्सपीरियंस होल्डर। और स्पिन करेंगे स्पोर्ट्स ग्रुप, कॉल करेंगे जसूजा वॉरियर्स। ओके, Tails. टेल इज द कॉल, व्हाट इट इज? इट इज हेड, यानी टॉस जीता है स्पोर्ट्स ग्रुप। क्या करना चाहेंगे आप? We like to bat first. पिच के हिसाब से गेंदबाजी, ऑपोजिशन टीम को देखते हुए ऐसा मुकाबला मानो अब आगे जीतने के लिए, जाने के लिए बस जीतना जरूरी है। कितना प्रेशर आप पे? प्रेशर तो है बट ये वाली टीम के सामने नहीं है, जस्ट बिकॉज कि ये हमारे भाई लोग हैं और साथ में मेरे बड़े भी अभी इन्हीं की टीम से खेल रहे हैं, तो यहाँ हार तो नहीं होने वाली। दोनों टीमें जीतेंगी, एक दिल जीतेगी, एक मैच जीतेगी। कितना स्कोर खड़ा करना चाह रहा है ऑपोजिशन टीम को देखते हुए? 100+। कोई बदलाव या सेम टीम के साथ? सॉरी, कोई बदलाव या सेम टीम के साथ आएंगे आप? ना सेम टीम, वन चेंज, देयर इज वन चेंज। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। थैंक यू। अगर आप टॉस जीतते हैं, आपका क्या निर्णय होता? Batting. यानी अभी तो मिले क्षेत्र रक्षण, ऑपोजिशन टीम को देखते हुए कितना स्कोर तक रोकना चाहेंगे? 50 और 60. कोई बदलाव या सेम टीम के साथ आएंगे? सेम टीम। पिछले मैच में काफ़ी एग्रेशन देखा था कप्तान साहब आपसे, क्या इस मैच में वही उम्मीद रहेगी? जी हाँ, वही रहेगी। कोई बदलाव या सेम टीम के साथ आएंगे? सेम टीम। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। थैंक यू। द न्यूज फ्रॉम द सेंटर, टॉस जीता है स्पोर्ट्स ग्रुप ने, किया है पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। चलिए सीधा चलेंगे यहाँ से कमेंट्री बॉक्स में। ओवर टू यू, कॉम बॉक्स।
और एक बार फिर से स्वागत है सभी का तीसरे मुकाबले में। और बेहतरीन गेंद लॉरेंस इंडिया की बैटिंग, टारगेट 52 का है इस मैच को जीतने के लिए। धीमी शुरुआत के संकेत, 5 बॉल हो चुकी हैं, सिर्फ 1 रन। और खूबसूरत प्लेसमेंट मिड ऑफ रीजन पे, रन मिलेगा नहीं। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 1 रन बिना किसी नुकसान के लॉरेंस इंडिया। सिंधी प्रीमियर लीग सीजन 5 का तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच चलता हुआ। टारगेट बहुत बड़ा नहीं दिया, लेकिन टाइम कम से कम लगाएं प्लीज। 8 बजने में 13 मिनट बाकी है, मुकाबला समाप्त हुआ नहीं है। 7 बजे से तीसरा मुकाबला शुरू होना था, लेकिन काफी लेट स्टार्ट हुआ तीसरा मैच। और चौथा मैच जो कि इसके बाद खेला जाएगा, चौथा क्वार्टर फाइनल मैच, जहां टीमें ग्राउंड पर पहुंच चुकी हैं। जसूजा वॉरियर्स और उनके सामने होगी जबलपुर स्पोर्ट्स ग्रुप। अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच इस मैच की समाप्ति के बाद खेला जाएगा। उठाकर खेला हुआ शॉट, शानदार तरीके से, फील्डर मौजूद और विकेट। पहली सफलता मिल चुकी है। पर सफलता और बैटिंग ऑर्डर में साहिल आ चुके हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच दोनों ही टीमों के लिए। ये मुकाबला जीतेंगे तो आज रात में सेमीफाइनल मुकाबला खेलने का मौका मिलेगा आज के मैच के विनर टीम के लिए। अच्छी गेंद, कलाइयों का बढ़िया उपयोग, टर्न कर दिया था ऑन साइड में। फील्डर चुस्त मुस्तैद, रन लेने का कोई मौका नहीं। और बल्लेबाजों की बात करें, दीपेश परवानी और साहिल आहूजा, इनसे खासी उम्मीदें रहेंगी। टारगेट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और आज के दिन का दूसरा सबसे कम टारगेट है ये। और आज के पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 55 रनों का टारगेट था और इस मुकाबले में 52 रनों का टारगेट, जो कि बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। ऑन साइड में मिड ऑन के क्षेत्र में खेलते हुए 1 रन के लिए फील्डर मौजूद है युवराज। तो दूसरा रन बन चुका है। और आज की जीतने वाली टीमों की बात करें तो पहला मुकाबला जीता था सिंध वॉरियर्स, उसके बाद दूसरे मुकाबले में जीत प्राप्त की थी बजाज सन्स के सामने असरानी स्ट्राइकर्स, आज विनर रही है। और अब ये तीसरा मुकाबला जहां संभावनाएं दिख रही हैं लॉरेंस इंडिया की, जो कि टारगेट उनके सामने बहुत बड़ा नहीं है, 50 रन चाहिए सेमीफाइनल मुकाबले में जीत के साथ, सेमीफाइनल में जाने के लिए इस मुकाबले को जीत के साथ। बॉलिंग में
अभी तक देखा जाए तो बेहतरीन बॉलिंग, 1.3 ओवर की बॉलिंग, सिर्फ 2 रन है, तो बहुत ही कसी हुई बॉलिंग की है, मौका नहीं दिया है बड़े शॉट्स लगाने का। शुरुआत के ओवर्स में पावर प्ले में अच्छी नियत और नीति के साथ बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त आशीष। बिल्कुल हल्के हाथों से इस बार खेला, बल्लेबाजों की सोच और मानसिकता बदल गई है। और ये देखें मुख्य मंच के नीचे स्क्रीन के पास एलसीसी ग्रुप के मेंबर्स नजर आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी प्रो लिंक स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर यह मुकाबला देखा जा रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में। जबरदस्त शॉट, बढ़िया कांटेक्ट, हवाई फायर, मैक्सिमम, नॉस्ट्रम मैक्सिमम। बेहतरीन शॉट, बढ़िया कांटेक्ट, दीपेश अपने आप को पेश करते हुए बेहतरीन 6, बेहतरीन नजारा ग्राउंड का। ये देखें इस टूर्नामेंट के मुख्य आयोजक कमल कलवानी फुर्सत के लम्हों में, रूपेश खत्री नजर आ रहे हैं, सनी वसीन हैं, विशाल हैं और अमित अग्रवाल जी हैं, सभी हमारे एलसीसी ग्रुप के मेंबर्स। और फिलहाल अगली गेंद इस मुकाबले की दूसरे ओवर में, ओवर की समाप्ति, एक बेहतरीन ओवर। तो दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सिंधी प्रीमियर लीग 2025 के मुकाबले आज के खेले जा रहे हैं। आज के दिन रात के मुकाबले सिंधी प्रीमियर लीग 2025 का रोमांच लगातार देखने को मिल रहा है इस रानीताल ग्राउंड पर। दो ओवर की समाप्ति, 8 पर 1। मुख्य मंच पर लेडीज नजर आ रही हैं, एक बार फिर से मुकाबले में लेडीज पहुंची हैं मैच को देखने के लिए। और बॉलिंग में है परिवर्तन, शॉट गेंद उठा दिया है 6 रन के लिए, बहुत ही शानदार हिट, स्ट्रॉम मैक्सिमम, एक और तगड़ा शॉट, लेफ्ट आर्म बॉलर राउंड द विकेट से शॉट गेंद और उसका पूरा फायदा उठाया, शॉर्ट आर्म पुल 6 रन के लिए, फ्लैट 6। लगातार दूसरे ओवर में एक और 6। शॉर्ट बॉलिंग नहीं कर सकते इस मुकाबले में, लक्ष्य बहुत ज्यादा बड़ा नहीं दिया है आपने। तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच चलता हुआ सिंधी प्रीमियर लीग 2025 का, और चौथा क्वार्टर फाइनल मैच जसूजा वॉरियर्स वर्सेस जबलपुर स्पोर्ट्स ग्रुप के बीच में मुकाबला खेला जाएगा, अंतिम मैच। और उसके बाद फिर सेमीफाइनल्स मध्य रात्रि में खेले जाएंगे। एक बार फिर से शॉर्ट गेंद, लेकिन इस बार स्लैश किया है कवर्स की जानिब 1 रन के लिए। लक्ष्य बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, देखिए रनों की औसत बढ़िया हो गई है अब 15 पर 1 इस ओवर की जहां तक बात है। पहली 2 बॉलों पर 7 रन, तो प्रेशर डाला है बॉलर के ऊपर। लक्ष्य बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, 52 रन कुल अब चाहिए 37 इस मुकाबले में जीतने के लिए। सुरक्षात्मक रवैया दिखाया इस बॉल पर, फ्रंट फुट पे बढ़िया डिफेंस।
लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं दीपेश, बहुत ही बढ़िया प्लेयर हैं, ऑलराउंडर हैं इस टीम में। दोनों ही टीम्स का पोशाक परिधान आप देखेंगे तो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड 2019 के विश्व कप में इस तरीके के पोशाक में नजर आए थे जब 19 का विश्व कप खेला गया था इंग्लैंड में। उसी प्रकार के परिधान नजर आ रहे हैं इस वक्त दोनों ही टीम्स के। सॉफ्ट हैंड से खेला इस बार 1 रन के लिए, बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर के सामने से 1 रन। करण वहां पर फील्डर मौजूद। ब्लैक विल्वर ने काफी रन्स कम बनाए हैं। ब्लैक विल्वर्स नॉकआउट मैचेस की बात करें, क्वार्टर फाइनल मैच की बात करें, ये टीम थोड़ा सा पीछे हो जाती है कहीं ना कहीं। आज फिर उम्मीद थी इस टीम से बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे लेकिन नहीं खड़ा कर पाए बड़ा स्कोर, और सिर्फ टीम ने 51 रन बनाए पहली पारी में। बॉलर हैं सनी। तो दर्शक नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, युवा नजर आ रहे हैं, मैच को देखने के लिए पहुंचे हैं रानीताल। तीन ओवर की समाप्ति 16 पर 1। बेहतरीन जसूजा वॉरियर्स के ऑनर रॉकी जसूजा, अमित जसूजा नजर आ रहे हैं। ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ टीम की एंट्री हुई है ग्राउंड के अंदर। जसूजा वॉरियर्स पहुंच चुकी है रानीताल। गर्म जोशी के साथ स्वागत हो रहा है टीम का। टीम के ऑनर्स पहुंच गए हैं, क्या बात है। पूरी तैयारी के साथ आते हैं। और फिलहाल यहां पर खेल रुका हुआ है ढोल नगाड़ों की वजह से। ढोल नगाड़ों की वजह से खेल रुका हुआ था और अब ढोल नगाड़े शांत हो गए हैं। मुकाबला आगे बढ़ता हुआ 3 ओवर 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर पहली गेंद एक बार फिर से सुरक्षात्मक तरीके से सामने की तरफ खेला 1 रन के लिए। हल्ला बोल प्रदर्शन, जब भी जसूजा वॉरियर्स ग्राउंड के अंदर एंट्री करती है तो एक अलग माहौल नजर आता है, एक अलग माहौल क्रिएट होता है।
काफी ज्यादा जोश से भरी हुई टीम है जसूजा वॉरियर्स, बेहतरीन टीम है। अगला मुकाबला होना है स्पोर्ट्स ग्रुप से। बेहतरीन मुकाबला होने की उम्मीद है, चौथा क्वार्टर फाइनल मैच। और ये देखिए स्क्रीन पर नजर आ रही है टीम जसूजा वॉरियर्स, जबलपुर स्पोर्ट्स ग्रुप के प्लेयर्स नजर आ रहे हैं, डगआउट्स में जा रहे हैं प्लेयर्स अगले मुकाबले के लिए। ये देखें अमित जसूजा टीम के ऑनर, जसूजा वॉरियर्स के को ऑनर है। कलाइयों का बढ़िया उपयोग, फील्डर मौजूद, लोटपोट हुए लेकिन रन नहीं मिलेगा। फील्डर वहां पर, बॉलर है आशीष, बहुत ही सदी हुई बॉलिंग अब तक की उन्होंने, किसी भी तरह का कोई मौका नहीं दिया बल्लेबाजों के लिए स्ट्रोक्स लगाने का। सिर्फ आप देखेंगे तो पहले ओवर में सदी हुई बॉलिंग की, इस ओवर में अब तक कोई बड़ा शॉट नहीं। तीसरा मुकाबला चलता हुआ, मुकाबला काफी लेट हो चुका है ये। एक और बढ़िया स्ट्रोक कवर्स की जानिब खेला हुआ, फील्डर मौजूद, मिल जाएंगे आसानी से 2 रन। कंफर्टेबल रनिंग, फील्डिंग में थोड़ी सी एनर्जी लगाने की जरूरत है आपको, क्योंकि लक्ष्य आपने बहुत ज्यादा बड़ा नहीं दिया है। और अगर आप इस तरीके से रन देते रहेंगे, रन बनते रहेंगे, तो फिर वो लक्ष्य आसान हो जाएगा चेज करना बैटिंग साइड टीम के लिए। लॉरेंस इंडिया जो कि एक नई फ्रेंचाइज, एक नई टीम इस साल, बेहतरीन टीम और बढ़िया दिखी भी है। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, संपर्क हुआ नहीं, तो बहुत आसानी के साथ तो रन नहीं आ रहे हैं। हालांकि 3.4 ओवर 19 पर 1 रन औसत 6 के नीचे अभी बना हुआ है। 6 रन प्रति ओवर से नीचे रन औसत इस समय। और इसके बाद देखें कितना प्यारा सा बच्चा खिलौने के साथ खेलता हुआ। और मुकाबले की बात करें तो क्या बेहतरीन मोमेंट्स देखने को मिल रहे हैं इस एसपीएल में। सिंधी प्रीमियर लीग के 5वें एडिशन में बेहतरीन दृश्य दिखाते हुए हमारे कैमरामैन, बढ़िया कैमरा वर्क। मुंबई से टीम आई है हमारी कैमरामैन टीम, ब्रॉडकास्टिंग टीम। प्रोलिंग स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर ये मुकाबले देखे जा रहे हैं सिंधी प्रीमियर लीग के। और आशीष की अंतिम गेंद अब इस चौथे ओवर में। एक और बढ़िया स्ट्रोक, फील्डर मौजूद, मिलेगा सिर्फ 1 रन। चौथे ओवर की समाप्ति 20 पर 1। और ये देखें कितना प्यारा बच्चा कार चलाता हुआ मैदान पर। खूबसूरत दृश्य है ये, खूबसूरत क्षण इस एसपीएल के। छोटा सा प्यारा सा बच्चा, बिना पेट्रोल की ये कार। में हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ समाज के आदरणीय अंकल शंकर लाल आहूजा जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। एलसीसी परिवार और एसपीएल कमेटी उनका बहुत बहुत अभिनंदन करती है। वो विगत 5 वर्षों से हर साल उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय शंकर लाल आहूजा जी और साथ में लारंजा के ओनर सचिन सुखवानी जी। और हमारे मुख्य मंच पर सीनियर्स नजर आ रहे हैं मैच को देखने के लिए, आज समय निकाला है। लॉरेंस इंडिया के ऑनर यहाँ पर मौजूद हैं, आज के मैच को देखने के लिए पहुंचे हैं। सुखवानी जी चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। टीम तैयार की है, इन्वेस्टमेंट काफ़ी किया है इस टीम के ऊपर और टीम ने खासा इम्प्रेस भी किया है। यही चर्चा कर रहे होंगे नेक्स्ट ईयर और स्ट्रॉन्ग करना है टीम के लिए। और लेडीज ग्राउंड के अंदर इंटर होती हुई इस मुकाबले के बाद एक और मुकाबला है, उसके लिए लेडीज भी अब इंटर होती हुई। रानीताल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड पर ये मैचेस खेले जा रहे हैं सिंधी प्रीमियर लीग के। लेडीज एंड जेंटलमैन सभी का हार्दिक स्वागत है सिंधी प्रीमियर लीग 2025 के 5वें एडिशन में।
तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस समय चल रहा है। टारगेट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मुकाबले में जान है अभी। 24 बॉल 32 रन, 24 बॉल 32 रन मुकाबला आ चुका है। बॉलिंग में आ रहे हैं सुनील, जो कि पहला ओवर करेंगे इस मुकाबले में अब, और स्ट्राइकिंग एंड पर हैं साहिल। 11 पर बैटिंग कर रहे हैं। थोड़ी तेजी लानी होगी अब, नहीं तो फिर अंत में मुकाबला आप हार सकते हैं। 24 बॉल 32 रन। 8-8 ओवर के मुकाबले जब भी खेले जाते हैं तो फिर जरूर थोड़ी सी चुनौती बढ़ जाती है, विशेषकर बल्लेबाजों के लिए। लॉन्ग ऑन पर कैच आउट, शानदार कैच आयुष बुधरानी, कोई गलती नहीं उनसे। लॉन्ग ऑन पर कैच आउट हुए बल्लेबाज साहिल। 12 बॉल 11 रन बनाकर आउट होते हुए 9 विकेट के साथ शुरुआत हुई है सुनील के ओवर की। लेफ्ट आर्म बॉलर, स्टंप्स की लाइन पर बॉल थी, उठाया था वहां से लॉन्ग ऑन पर, क्लियर नहीं कर पाए और कैच आउट हुए। बीस रन 2 सफलताएं। पिछला विकेट साहिल के रूप में गिरा है और उनकी जगह बैटिंग में आए हैं अब करण, जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की थी पिछले मुकाबले में। लीग मैचेस के बाद की जो मुकाबले हैं, और ये देखें एक बार फिर से क्या खूबसूरत चित्र ये आपकी स्क्रीन पर। लेडीज पहुंची हैं इस मैच को देखने के लिए, और अगली गेंद यहां पर, जहां पर सुरक्षात्मक तरीके से खेला करण ने। काफी प्रेशर मुद्रा में है लेडीज, खास इंटरेस्टेड दिखी हैं 5वें एडिशन में। लगातार मुकाबले उन्होंने देखे हैं। टाइम हो चुका है, प्राइम टाइम है, और ये उठा दिया आसमानी शॉट, शानदार छक्का लाजवाब तरीके से। 20 और 6 26, खराब गेंद भरपूर शॉट। एक बार फिर से रिप्ले में देखेंगे, ओवर पिच खूबसूरती के साथ आसमानी शॉट, ये लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। और काफी निराश वहां पर कप्तान और फील्डर। बिल्कुल बल्लेबाज को आपने आमंत्रित किया बड़ा शॉट लगाने के लिए। 5वें ओवर में पहला मैक्सिमम। एक बार फिर से ऑफ ड्राइव कर दिया 1 रन के लिए। करण मौजूद हैं तो मिलेगा सिर्फ 1 रन। फील्डर करण, बल्लेबाज हैं करण। लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं दिया है तो फिर परेशानी लगातार बढ़ रही हैं। विकेट्स लेने होंगे अगर आपको यहाँ वापसी करनी है तो, विकेट छटकाने होंगे। 2-3 विकेट अगर यहाँ मिलते हैं तो फिर ये मुकाबला ब्लैक विल्वर थोड़ा रोमांचक बना पाएगी, अन्यथा लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं। 25 रन दूर हैं जीत से, अब सिर्फ 25 रन दूर जीत से। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं दीपेश। 8 पर नाबाद, लेग स्टंप के बाहर बॉल को किया था, 1 रन मिलता हुआ। करण बॉल के ऊपर आते हुए कुल चाहिए अब 24। 19 बॉल 24 रन, 19 बॉल पर 24 रनों की जरूरत है। तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच चलता हुआ, इस मैच को जीतने वाली टीम टॉप 4 में पहुंचेगी सेमीफाइनल में, और सेमीफाइनल्स आज ही खेले जाएंगे नाइट में, और कल होगा फाइनल मुकाबला इस 5वें एडिशन का 25 मार्च मंगलवार की नाइट। बड़ा मैच, बिग मैच टुमारो। यॉर्कर लेंथ की गेंद, इस बार ऑन साइड में 1 रन। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 29 पर 2, और अब चाहिए कुल 23 रन 18 बॉलों पर। 18 बॉल 23 रन, और ये देखें खूबसूरत
18 बॉल 23 रन और मुख्य मंच पर लेडीज मुकाबले को देखने के लिए पहुंची हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, खूबसूरत प्यारे बच्चे, बढ़िया चिल्ड्रंस, और बहुत ही बेहतरीन नज़ारा, बेहतरीन मूवमेंट ये आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये लाजवाब सिंधी प्रीमियर लीग, और मुकाबले में सत्या आ चुके हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद सत्या की डॉट बॉल निकलती हुई। 17 बॉल 23 रन। दिन रात के मुकाबले इस टूर्नामेंट के सिंधी प्रीमियर लीग एक सामाजिक टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा, निरंतर 5 सालों से गौरवशाली ये 5वां वर्ष इस टूर्नामेंट का आप देख रहे हैं। इसका पूरा श्रेय जाता है एलसीसी एंड नॉस्ट्रॉम प्रेजेंस सिंधी प्रीमियर लीग के ऑर्गेनाइजर्स के लिए। और एक बेहतरीन कैच, स्लीप मिड ऑन पर, कोई गलती नहीं, एक और सफलता मिल चुकी है। करण आउट हुए। उनतीस पर 3, बहुत ही बेहतरीन विकेट आ चुका है सत्या की बॉल पर। ये देखें, दर्शक स्टैंड्स भी बनाए गए दर्शकों के बैठने के लिए। बिगुल लेकर बैठे हैं दर्शक तैयारी के साथ। बिगुल बजने वाली मैदान पर, लेकिन 29 पर 3 क्या मैच में रोमांच पैदा होगा, डिपेंड करेगा बॉलर्स के ऊपर कितने और विकेट छटकाएंगे। छठा ओवर चलता हुआ 29 पर 3, और दर्शक यहां पर प्रश्न मुद्रा में। ये देखें, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या जवान, हर उम्र के लोग पहुंचे हैं, मैच को एंजॉय कर रहे हैं। क्रिकेट एंजॉय करते हुए सिंधी प्रीमियर लीग के क्वार्टर फाइनल्स खेले जा रहे हैं। बॉलिंग में सत्या, थोड़ी सी उम्मीदें उन्होंने जगाई हैं ब्लैक विल्वर के लिए। और ये देख सकते हैं फिर से दर्शक और बच्चों के पेरेंट्स बच्चों के साथ पहुंचे हैं। एक और बढ़िया गेंद यहां पर, सत्या किफायती बॉलिंग करते हुए, और जैसे जैसे डॉट बॉल्स होंगी वैसे वैसे प्रेशर बिल्डअप होगा। काफ़ी ज़्यादा हल्के में ले लिया वहां पर बैटिंग साइड लॉरेंजा इंडिया ने। 52 का टारगेट बहुत बड़ा नहीं, लेकिन बहुत बड़ा बना दिया अब यहां से। और यहां तो अब एक एक रन बनाना चुनौतीपूर्ण हो रहा है। एक रन और मिलता हुआ कुल हो गए हैं 30, 22 रन चाहिए अब। हमारे बीच में युवा नेता माननीय श्री योगेंद्र सिंह ठाकुर जी, जो कि जबलपुर महानगर के युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। एलसीसी परिवार और एसपीएल कमेटी उनका बहुत बहुत अभिनंदन करती है, वंदन करती है। उनके इस आगमन पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप यहाँ कीमती समय निकाल कर आए। माननीय युवा नेता योगेंद्र सिंह जी ठाकुर, जबलपुर युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष।
इस बार बढ़िया संपर्क, बढ़िया कनेक्शन, फील्डर देखते रह जाएंगे। एक बहुत ही हसीन शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। रहा है 36 पर 3। प्रेशर बढ़ रहा था, बॉल्स कम हो रही थी, एक बड़ा शॉट लगाया, प्रेशर कम हुआ। दीपेश के ऊपर से 12 बॉल 15 रन नाबाद, 36 पर 3, 52 का टारगेट। 16 रन चाहिए अब, 13 बॉल 16 रन, 13 में 16 की जरूरत है। ये है आज के हमारे मेहमान जो अभी भी पहुंचे हैं, युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ठाकुर जी। काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं, और साथ में अमित अग्रवाल जी नज़र आ रहे हैं। चर्चाओं में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं, लगातार जुड़े रहते हैं एसपीएल परिवार के साथ। तो वहाँ पर बहुत ही बढ़िया दृश्य ये, और उनके साथ ही यहाँ पर पहुँचे, तो उनका भी हार्दिक स्वागत है। काफ़ी दूर कर दिया इस बार ऑफ स्टंप के, वाइड और मैं सिग्नल हमारे युवा अंपायर। साथी रवि आहूजा से निवेदन करूंगा कि वो हमारे युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष युवा नेता योगेंद्र सिंह ठाकुर जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। बहुत बहुत वंदन अभिनंदन आपका, आपके पधारने के बहुत बहुत धन्यवाद। योगेंद्र सिंह ठाकुर जी, उनका स्वागत किया जा रहा है पुष्पगुच्छ के साथ। बहुत ही उमेश। बेहतरीन मूवमेंट्स इस सिंधी प्रीमियर लीग के तीसरे उमेश। क्वार्टर फाइनल मैच में। तैंतीस पर 3, जीतने के लिए अभी भी चाहिए 15 रन 12 बॉलों पर। 12 बॉल 15 रन, 7.5 रन प्रति ओवर के रिक्वायर्ड रन रेट के साथ अब रन बनाने होंगे। 7 विकेट अभी भी सुरक्षित हैं, और बॉलिंग में आ गए करण। सत्या ने पहले ओवर में 8 रन दिए और एक सफलता उनके नाम दर्ज हुई, लेकिन मुकाबले में अब रोमांच क्या पैदा होगा। करण की गेंदबाजी, 12 बॉल 15 रन, रोमांचक मुकाबला ये। 7 विकेट सुरक्षित हैं। काफी सकारात्मक सोच कप्तान की नजर आई अब तक। फील्डर्स को रिप्लेस करते हुए अब सनी को लेग साइड में सेट करते हुए, और दूसरे जो फील्डर हैं उन्हें ऑफ साइड में लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऑन साइड की फील्डिंग की बात करें तो फिर एक मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, एक लॉन्ग ऑन पर, ऑफ साइड में डीप एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी, और वाइड लॉन्ग ऑफ। और 7वें ओवर की शुरुआत, पहली गेंद करण। पहली गेंद गति कम थी इस बॉल पर। डॉट बॉल के साथ रोमांच बढ़ रहा है। 11 बॉल 15 रन। पिछले मुकाबले में एक रन चेज देखने को मिला है, 84 रन चेज हुए हैं। असरानी स्ट्राइकर्स ने मुकाबला जीत लिया था। हाईएस्ट रन चेज आज के दिन का 84 रन्स, लेकिन अब 52 बनाने में पसीने आ रहे हैं। बाल बच्चे, स्टंप्स के काफी नजदीक थी बॉल। एक और डॉट, 10 में 15 मुकाबला आ चुका है।
10 बॉल 15 रन, 2 रन चेज हो चुके हैं। आज के दिन की बात करें, रात की बात करें, 2 रन चेज, 55 रन चेज हुए हैं, 84 रन चेज हुए हैं, लेकिन 52 पे टीम फंस गई है। 10 बॉल 15 रन, 7 विकेट बाकी हैं और लगातार संख्या यहां पर बढ़ रही है दर्शकों की। यहां पर देखें आप मुख्य मंच पर लेडीज, उनके साथ बच्चे और पूरे परिवार के साथ लोग आए हैं इस मैच को देखने के लिए। ये फैमिलीज, वीआईपी बॉक्स, काफ़ी सीनियर लेडीज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ उनके बच्चे हैं और पूरी उम्मीद के साथ आए अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। उठा दिया इस बार, डीप एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री पर फील्डर ऑलरेडी पहले से मौजूद थे, तो सिर्फ आया 1 रन। 9 में 14 मुकाबला आ चुका है और अगर 10 रन छोड़ेंगे अंतिम ओवर में करन तो फिर बहुत मजा आएगा मैच में। मजेदार हो चुका है ये मैच अब, जहां शुरुआत में लग रहा था लक्ष्य को देखते हुए कि बहुत मामूली सा लक्ष्य है और आसान रहेगा रन चेस करना, लेकिन यहां तो मुकाबला फंस चुका है। अब ऐसे प्रेशर वाले मैच में, नॉकआउट मैच में 9 में 14 बनाना चैलेंजिंग है और करण ने अब तक सदी हुई बॉलिंग की है, एकदम सटीक बॉलिंग। 3 बॉल निकाल चुके हैं, सिर्फ 1 रन, और 1 रन अगर एक बॉल पे बनाएंगे तो लगभग डॉट के बराबर है मेरे हिसाब से। तो इन परिस्थितियों में बड़े शॉट से बचना होगा, सतर्क रहना होगा। ब्लैक विल्वर क्या पहला डिफेंड करेगी आज के दिन स्कोर, क्योंकि 2 रन चेज हो चुके हैं इससे पहले। पहले मैच में 55, दूसरे में 84 और इस मुकाबले में कश्मकश जारी है। चौथी गेंद, मिस फील्डिंग, 1 रन यहां पर नहीं था, 1 रन आपने दे दिया है। प्रेशर बन सकता था, बहुत आराम से रन बन रहे हैं। 4 बॉल 2 रन, अब चाहिए 13 रन, 8 में 13, 1-1 रन बचाने की जरूरत है। फील्डिंग आपको सटीक करनी होगी। बहुत ही खूबसूरत ये मुकाबला चलता हुआ। इस बार भी गेंद बल्ले पे आई नहीं, डॉट बॉल के साथ बेहतरीन ओवर करण। अंतिम गेंद इस ओवर की, क्या कमाल का ओवर कर दिया इन्होंने। और अभी भी देखा जाए तो 13 रनों की जरूरत है, 7 बॉल बाकी। गति में परिवर्तन, धीमी गति की गेंद, डॉट बॉल, कमाल का ओवर। हुई स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, लगे हुए हैं। 1 ओवर 13 रन जीत के लिए मुकाबला फंस चुका है।
52 का टारगेट, लो स्कोरिंग मैच और अभी समाप्त हुआ नहीं है। सबसे बेहतरीन मैच आज के दिन का ये, आज के दिन का, आज की रात का ये। टाइम कम से कम खर्च करें प्लीज। देखिए टाइम काफी लगा इस मैच में। एक बल्लेबाज को रिटायर्ड हर्ट कर दिया गया है और अब हितेश रिटायर्ड आउट हैं, वो आउट माने जाएंगे। तो 39 पर 3, अंतिम ओवर में 13 रनों की जरूरत है। करण का कमाल का ओवर, मात्र 2 रन दिए उन्होंने अपने ओवर में और मैच में जान डाल दी उन्होंने। बेजान मुकाबला लग रहा था, जान डालने का काम किया और अंतिम ओवर में हार जीत का फैसला होगा। कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी, कौन सी टीम इस मुकाबले को हारेगी। दोनों टीम्स के एफर्ट्स में कोई कमी नहीं, लेकिन लो स्कोरिंग मैच। लॉरेंस इंडिया ने मैच को फंसा दिया मेरे हिसाब से। तो ये बहुत ज़्यादा उन्होंने हल्की बैटिंग की मेरे हिसाब से। अभी भी आप देखेंगे विकेट्स उनके पास मौजूद हैं और उसके बावजूद उन्होंने मैच को आखिरी ओवर में ले आए हैं। 13 रन अभी भी चाहिए। और बॉलिंग में अब सामने वाले एंड से सत्या, जिन्होंने थोड़ी सी उम्मीदें जगाई थी अपने पहले ओवर से और अब फिर आ गए हैं। क्या मैच विनिंग ओवर डालेंगे या फिर दीपेश मैच को अब फिनिश करेंगे इस अंतिम ओवर में। आर या पार की लड़ाई है अंतिम ओवर में अब। और टाइम कम से कम लें प्लीज, टाइम बहुत ज्यादा लिया गया है इस मुकाबले में। बहुत आराम से ये मुकाबला चला है। 39 पर 3, 7 ओवर की समाप्ति का अंतिम ओवर में 13 रनों की जरूरत। सिंधी प्रीमियर लीग का क्वार्टर फाइनल मुकाबला चलता हुआ तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच। 2 रन चेज हो चुके हैं। क्या एक और रन चेज होगा या फिर पहला डिफेंड स्कोर होगा। पहली गेंद और वाइड के साथ शुरुआत हुई है, तो अब चाहिए 12 रन। 6 में 12। बेहतरीन मुकाबला। क्या बेहतरीन मुकाबला चल रहा है ये। 52 का टारगेट, 40 बने हैं अब तक। शॉर्ट गेंद की बेहतरीन शॉट 6 रन के लिए, शानदार। पांच में 6 मुकाबला आ चुका है। पहली वाइड, दूसरी पर 6, तो 7 रन आ चुके हैं। बॉलर हैं सत्या। अभी भी आपके पास रन्स बचे हैं, 6 रन बाकी हैं। 5 बॉल 6 रन। जोरदार छक्का पिछली बॉल पर और इस बार गति में परिवर्तन। डॉट बॉल के साथ 4 में 6, 4 बॉल 6 रन। बेहतरीन बेहतरीन नज़ारे स्क्रीन पर ये देखें। एलसीसी ग्रुप के मेंबर्स काफ़ी प्रेशर मुद्रा में एक बार फिर से नज़र आ रहे हैं। सभी यहाँ पर मैच को एंजॉय कर रहे हैं और ये एक और स्टैंड जहाँ पर लेडीज़ इस मैच को एंजॉय कर रही हैं। और मैदान की बात की जाए तो बेहद खूबसूरत ग्राउंड, एकदम लश ग्रीन रानीताल ग्राउंड। 4 बॉल 6 रन। फुल टॉस गेंद, बढ़िया डिस्पैच किया 6 रन के लिए।